हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एरे। एरे जो होता है दोस्तों, ये ना केवल मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि जब कोई भी हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वहां पर एरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ना केवल सी में एरे है, जबकि हम लोग बात करें CPP, जावा, पाइथन, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस के अंदर एरे होता है। अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एरे हो सकता है कि अगर आप लोग प्रोफेशनल है और आपने कहीं देखा है तो आपने कहीं किया होगा एरे ना। तो आज हम लोग बात करेंगे इस एरे के अंदर कि भाई अगर एरे को हम लोग पॉइंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो एरे का बिहेवियर क्या रहता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसकी सबस्क्रिप्टिंग की जाती है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरे से लेकर। तो दोस्तों, एरे की शुरुआत करने से पहले अपन को ये जानना बहुत जरूरी है कि एरे क्यों चाहिए। ठीक है, तो क्या दिक्कत है जो हमें एरे हमारा सॉल्व करेगा और एरे एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें अंदर आपको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है जब नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों मैं वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया ए। तो ये तो बन गया एक वेरिएबल। ठीक है, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से दोस्तों मैंने 5 वेरिएबल बनाए। करेक्ट है ना। अब हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम को इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे प्रोग्राम को 5 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है और पांचों इंटीजर चाहिए, तो हमने 5 वेरिएबल बना लिए। जब आप ऐसा बनाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास मेमोरी जो है, ठीक है, ये देखो मेमोरी को मैं ना आज वर्टिकली बना रहा हूँ। ठीक है, ये बाइट्स है, ठीक है, ये बाइट चल रही है नाउ। तो हो सकता है ए आपका यहाँ बन जाए, बी आपका यहाँ बन जाए, सी आपका यहाँ बन जाए, डी आपका यहाँ बन जाए, ई आपका यहाँ बन जाए। ठीक है, तो आपके पास जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूसली नहीं बन रहे, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। मेमोरी के अंदर कोई भी वेरिएबल कहीं भी बन सकता है, इसका हम लोग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो होता क्या है, ये पूरे स्कैटर्ड रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ए बनेगा, ए के जस्ट बाद में बी बनेगा, बी के जस्ट बाद में सी बनेगा, ऐसा नहीं होता मेमोरी में। तो पहली दिक्कत तो ये है कि हमारे पास में कंपाइलर जो है यहाँ से 5 रिक्वेस्ट को सेंड करता है। 5 रिक्वेस्ट मतलब दो, कंपाइलर तो बनाता नहीं वेरिएबल, वेरिएबल बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपाइलर जो है इस लाइन को कंपाइल करने के बाद में रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम तू मेरे लिए 5 वेरिएबल बना दे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 बनाता है और इन पांचों के एड्रेस जो है वो कंपाइलर को वापस दे देता है। ठीक है, तो ये पांचों वेरिएबल जो है वो अलग अलग समय पर बन रहे हैं, मतलब एक के बाद एक बन रहे हैं, एक साथ नहीं बन रही है। तो जब ए बनता है तो ए यहाँ बन गया। ठीक है, देन टर्न आती है बी की, तो बी कहीं और बन सकता है। तो यहाँ पर जो मेमोरी हमने ली है वो मेमोरी कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एक के बाद एक नहीं है। कितना अच्छा होता है कि हमारे वेरिएबल एक के बाद एक बनते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर जो इश्यू आता है कि यहाँ पर 5 रिक्वेस्ट की जा रही है, 5 बार वेरिएबल बनाए जा रहे हैं जो कि पांचों अलग अलग लोकेशन में बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल बनाने में हमारे पास में दोस्तों इश्यू ये रहता है कि पहला रहता है इश्यू टाइम का। आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता। हमारा जो कंपाइलर है वो ये काम बहुत ही मिली सेकेंड में कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम लिया जा रहा है वो कंपाइलर की नजर में बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है, लेकिन हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पाएगी, तो हमें तो लगेगा यार बहुत जल्दी बन गई। लेकिन अगर कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे या ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि यहाँ पर 5 अलग अलग रिक्वेस्ट है, 5 अलग अलग वेरिएबल्स है जिनको 5 अलग अलग जगह पर बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारे पास में एरे के अंदर ये वाली चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो एक इश्यू तो हमें यहाँ से समझ में आया कि सर यहाँ से टाइम वेस्टेज हो रहा है क्योंकि हमें 5 रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, मैं ए बनाता हूँ, फिर दोबारा बी बनाता हूँ, फिर तीसरी बार सी बनाता हूँ, तो मुझे तो 5 टाइम लगे ना भाई। अगर एक बार बनाने में मुझे 1 सेकंड लग रहा है तो 5 वेरिएबल बनाने में 5 सेकंड लग जाएंगे। तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा लगने वाला है। कितना अच्छा होता कि मैं एक ही राउंड में जाता और पांचों वेरिएबल एक साथ बना के वापस आ जाता। तो आई थिंक ये हमारा जो प्रोग्राम होता तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर 5 रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है ना, तो 5 चक्कर लगते, बहुत टाइम लग जाता। तो पहला इशू है टाइम का। दूसरा जो इशू आता है दोस्तों वो आता है नेमिंग को लेकर। नेम, इन पांचों के जो वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, इनके नाम अलग अलग है। अब आप कहेंगे सर नाम अलग होने से क्या इशू है। इशू ये है दोस्तों, हमारे कोड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो नाम अगर डिफरेंट है, नाम की वजह से इशू ये आ रहा है कि हमारी कोड की जो लेंथ है, कोड लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, अब आप देखिए, मान लीजिए मुझे पांचों में वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना है, तो मुझे 5 स्कैनफ लिखने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे कि ये लिखा पहला स्कैनफ जो ए में वैल्यू ले रहा है, फिर उसी तरह से बी में लिखना पड़ेगा, तो बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा। तो 5 प्रिंटफ या 5 स्कैनफ हमें लेने पड़ेंगे, यहाँ पर 5 स्कैनफ। तो दिक्कत आने वाली ये है कि अगर मेरे पास में 1000 वेरिएबल है, ठीक है, तो आपको 1000 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा दोस्तों। कितना अच्छा होता है कि हम लोग एक ही स्कैनफ लिखते हैं और इसको लूप में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लूप में, तो लूप उसी को चला लेता। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लूप में अगर आप इसी को चलाओगे तो ये बार बार ए में ही वैल्यू लेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने मान लो कि लूप बनाया फॉर इंट आई इक्वल टू 0 या आई इक्वल को मैं 1 कर देता हूँ, 1, आई लेस देन इक्वल टू 100 और आई प्लस प्लस, ठीक है। ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी नहीं बनाते हैं तो एक स्टेटमेंट लिखकर बना जाता है। तो ये जो लाइन है ये 100 बार चलेगी दोस्तों। अगर मैं इसको यहाँ कर दूं 5, तो ये कितनी बार चलेगी? 5 बार चलेगी। अब 5 बार ए में इनपुट जाएगा। आप लोग यहाँ पर ये जो लाइन है वो सिर्फ ए के लिए चला रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने ऐसा लिख दिया, सपोज करो आपने लिख दिया स्कैनफ %d बी, तो ये लाइन भी 5 बार चलेगी, ये भी 5 बार चलेगी। इसका मतलब ए में 5 बार इनपुट ले रहे हैं, बी में 5 बार इनपुट ले रहे हैं। तो क्या करें, क्योंकि नाम अलग अलग है, हम कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। कितना अच्छा हो, मान लो मैं कहता हूँ सबका नाम एक ही रहता, सबका नाम एक ही होता, क्या होता है? ए मान लो। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर केवल क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। अब 5 बार ये चलता और 5 वेरिएबल में वैल्यू चली जाती। कितना अच्छा होता, एक स्कैनर से हमारा काम हो जाता अगर इनके नाम एक जैसे सिमिलर हो तो, ठीक है। तो एरे आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर करता है। तो ये 2 मेजर जो इश्यूज होते हैं हमारे वेरिएबल के साथ में, इन्हीं को ओवरकम करने के लिए, या आप लोग कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम को बेटर बनाने के लिए हमारे पास में एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत थी जो मल्टीपल वेरिएबल तो बनाए, साथ ही टाइम भी कम ले और नेमिंग वाले जो इश्यू है उसको भी सॉल्व कर दें। तो दोस्तों एरे यही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एरे का मेन पर्पस होता है, एरे क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एरे जो होता है वो सबके सब मेमोरी एक के बाद एक खाएगा। मतलब एरे के अंदर अगर 5 वेरिएबल में बनाऊं मैं, ठीक है, तो सबके सब वेरिएबल एक के बाद एक बनेंगे। कोई मेमोरी गैप नहीं होगा, कोई रैंडम कहीं भी प्लेस नहीं होगा, सब एक दूसरे के बाद में प्लेस होंगे, है ना। और दूसरा, ताकि कंपाइलर क्या करेगा, एक बार जाएगा, एक बार में 5 बना देगा और वापस आ जाएगा। नंबर 2, जो दूसरा इशू है नेमिंग का, एरे ये भी सोल्व करता है। एरे क्या करेगा, 5 वेरिएबल का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर देने वाले हैं। सिमिलर नाम से क्या होता है, ताकि हम लोग अपनी कोड की लेंथ को कम कर सके, ठीक है। तो हम लोग केवल एक स्कैनफ लगाएंगे और एक स्कैनफ को ही हम लोग मल्टीपल टाइम चलाएंगे, लेकिन हमारे पास में जितने भी वेरिएबल होंगे एरे के अंदर वो सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं अब एरे की। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमारे पास में नॉर्मल वेरिएबल जब कम होते हैं तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वेरिएबल की टाइम्स बढ़ रहे हैं, वेरिएबल के नंबर्स बढ़ रहे हैं कि भाई मुझे 10 वेरिएबल, 15 वेरिएबल, 20 वेरिएबल, 100, 1000, 10,000 वेरिएबल चाहिए, तो उस केस में इस तरह से वेरिएबल बनाना बिल्कुल गलत होता है, बहुत टफ हो जाएगा, प्रोग्राम मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो यही हम लोग एरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है एरे। तो अगर हम एरे की बात करें तो एरे को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं दोस्तों, तो एरे कुछ नहीं है। एरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल। क्या है ये? सेट ऑफ वेरिएबल। और इसमें जो वेरिएबल होते हैं, जैसे 5 या 10 वेरिएबल बनाने की क्षमता एक साथ में होती है। तो वेरिएबल एरे क्या करता है, एक साथ में मल्टीपल वेरिएबल बनाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल। तो एरे एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल एक साथ बनाने की बात की जाती है ताकि हम अपना टाइम बचा सके, हाँ या ना। तो एरे क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एरे, तो आप कहेंगे सर एरे कुछ नहीं है। एरे एक वेरिएबल बनाने की टेक्निक है जिसमें आप एक साथ में मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल एक साथ बना सकते हैं। जनरली जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं उसमें एक वेरिएबल एक बार में बनता है, ठीक है। तो 5 वेरिएबल 5 टाइम में बनेंगे उसी, लेकिन इसी प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं कि एरे जो सॉल्व करेगा, कैसे करेगा, एरे एक ही बार में एक ही टाइम पर मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो एरे क्या है, एरे इज अ टेक्निक टू क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल। अब यहाँ पे ये जितने भी वेरिएबल जनरेट करेगा, एरे की भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है एरे की, अगर मैं बात करूँ लिमिटेशन की,
लिमिटेशन यहाँ पर ये है हमारे पास में कि एरे के अंदर आप 10, 100, 1000, 10,000 जितने भी चाहे वेरिएबल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सारे वेरिएबल एक ही तरह के होंगे। मतलब अगर एक वेरिएबल आपका इंट है, ठीक है, तो आपके बाकी वाले भी वेरिएबल क्या रहेंगे, इंटीजर टाइप के ही रहेंगे। अगर एक फ्लोट है तो बाकी वाले भी फ्लोट ही रखना पड़ेगा आपको। तो एरे के अंदर ये होता है, आप चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी समझ लें, चाहे इसकी आप लिमिटेशन समझ लें, चाहे तो इसकी एडवांटेज समझ लें। तो यहाँ पे एक एरे की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जितने भी ये वेरिएबल बनाएगा सारे वेरिएबल एक जैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है वो सब क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे वेरिएबल। बस आपको ये बस इतना सा रखना है कि ये एक जैसे होते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो नंबर ऑफ वेरिएबल एक साथ बनाने हैं, लेकिन सबके टाइप अलग रखने हैं, कुछ इंटीजर लेने हैं, कुछ फ्लोट लेने हैं, कुछ डबल लेने हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास में सी में एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अगर हमें एक जैसे वेरिएबल बनाने हैं तो एरे का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये है हमारे एरे का ओवरऑल। अगर इसकी कोई डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल या कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस वेरिएबल। ठीक है, तो एरे जो है वो एक जैसे वेरिएबल का कलेक्शन है। अब एरे कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो हम लोग जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि ये सारे वेरिएबल एट अ टाइम बनाता है, एक साथ बनाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक है, एरे इज अ टेक्निक टू क्रिएट मल्टीपल होमोजीनियस वेरिएबल एट अ टाइम। एक ही समय में ये मल्टीपल वेरिएबल बना सकता है एरे। तो टाइमिंग का पहला वाला जो इश्यू था नॉर्मल वेरिएबल साथ में, वो तो हमने सही कर लिया, वो हमारा इस एरे के अंदर सही हो जाएगा वो इश्यू। दूसरा जो है, एरे के अंदर जितने भी वेरिएबल बनते हैं उनके नाम ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं दोस्तों। वो सिमिलर नाम रखने का ये हमारा एम है ताकि हमारी जो लेंथ है कोड की उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो अगर नाम एक जैसे होंगे तो जैसे मान लो कि मेरे पास 100 वेरिएबल है, 100 के नाम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो मैं सिंगल स्कैनफ से 100 के अंदर वैल्यू ले भी सकता हूँ, उनको प्रिंट भी कर सकता हूँ। जो कि हमने देखा था कि वेरिएबल के अंदर जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, 5 वेरिएबल बनाते हैं, 100 वेरिएबल बनाते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, तो उन पर 100 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा, 100 बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं बहुत जल्दी आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास में ये होमोजीनियस वेरिएबल होते हैं, जैसे जो वेरिएबल होते हैं उनका जो नेम है वो एक जैसा रहता है। तो एक्चुअली में उनको हम लोग नाम नहीं बोलेंगे। जैसे कि मान लो एरे ने 5 एलिमेंट बनाए या 5 वेरिएबल बनाए, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पहला वेरिएबल का नाम ये रहा, दूसरे वेरिएबल का नाम है। इसको हम लोग कहते हैं कि सब स्क्रिप्टिंग क्या है, सबकी क्या है, सब स्क्रिप्टिंग। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एरे जो है वो सारे होमोजीनियस वेरिएबल को सिमिलर सब स्क्रिप्टिंग देगा, सिमिलर सब स्क्रिप्टिंग देने वाला है, मतलब सिमिलर नाम देने वाला। अब सब स्क्रिप्टिंग क्या होती है वो मैं आपको बहुत जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सबको सिमिलर नाम दे देगा एरे। तो इस तरह से नॉर्मल वेरिएबल में जो दोनों इश्यू थे वो हमारे पास एरे के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। और एरे की जो इंपॉर्टेंस है वो तभी हमारे पास में प्रोग्राम में नजर आती है जब हमारे पास में कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल यूज आ रहे हैं प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपके पास में 1 या 2 वेरिएबल चाहिए तो ये कहा जाता है या फिर ये आप समझ लीजिएगा कि आपको इंडिविजुअल वेरिएबल बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा। हाँ, अगर आपके पास में मल्टीपल वेरिएबल आ रहे हैं, 100-200 वेरिएबल के चाहिए या 10-15 वेरिएबल चाहिए, तो उस केस में एरे की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपको पूरे के पूरे एरे से ही वेरिएबल को क्रिएट करने होते हैं, आप नॉर्मल वे से क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं तो टाइमिंग का और कोड का इशू आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हम लोग बात करते हैं कि चलो एरे की इंपॉर्टेंस किस वाले हमारे पास किस वाले एरिया में है या फिर किस वाले प्रॉब्लम में है। तो जहाँ पर एरे को तभी यूज करना चाहिए जहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल को आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायरमेंट क्या हो, ज़्यादा हो या ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में चाहिए, तब हम एरे की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, तब हमें एरे काम में लेना होता है। अगर आपके पास 1 या 2 या 3 वेरिएबल ही है तो आप उसको एरे से नहीं बनाएंगे। हालांकि एरे जो है वो एक वेरिएबल भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है, 2 भी बना सकता है, 10,000 भी बना सकते हैं। तो अगर आपको 2 वेरिएबल बनाने हैं तो आप एरे से मत बनाइएगा, आप इसको सिंपली 2 अलग अलग वेरिएबल के नाम से बना सकते हैं, नॉर्मल जिस वे से हम लोग बनाते हैं। एरे आपको तभी काम में लेने हैं दोस्तों जब आपके पास में कुछ ज़्यादा ही वेरिएबल हो या फिर आपके प्रोग्राम की लेंथ कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही हो या प्रोग्राम को टैकल करना मुश्किल हो,
तब आपका एरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एरे कुछ नहीं है, वापस हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। एरे कोई बड़ी चीज नहीं दोस्तों, एरे सिर्फ और सिर्फ एक जैसे वेरिएबल का कलेक्शन है। एरे मेमोरी में एक साथ में एक बार में एक जैसे कई सारे वेरिएबल बना सकता है। ठीक है, अब चल के देखते हैं कि काम होता कैसे, ये बनाता कैसे है और किस तरह से हमारे पास में नाम एक जैसे होने वाले हैं और हमारा कोड छोटा होने वाला है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि एरे हमारे पास में हो गया, समझ में आ गया। अब एरे को बनाते कैसे हैं, बनाने का मतलब है एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को बनाते कैसे हैं, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से एरे भी बनता है। और एरे कुछ नई चीज नहीं, एरे भी क्या है, एक वेरिएबल ही तो है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल एक साथ बनते हैं, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो नॉर्मल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं ऐसा करता है। तो दोस्तों जब ऐसा करते हैं तो हमारा कंपाइलर मेमोरी में एक वेरिएबल बनाएगा, सिंगल वेरिएबल ए नाम से। ठीक है, और एरे कैसे बनाते हैं, एरे बनाने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, मैं इसी में एरे बना देता हूँ या फिर एक नया ले लेता हूँ। अगर आपको एरे बनाना है तो आपको आगे ये वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, और अंदर जो है वो लिखी जाती है साइज, कि आपको कितने एलिमेंट चाहिए, कितने वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे 5 वेरिएबल चाहिए, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ऐसा करेंगे तो आपके पास में 5 वेरिएबल बन जाएंगे और सबके सब वेरिएबल एक के बाद एक बनने वाले हैं, कंटीन्यूअस बनने वाले। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी वेरिएबल कहीं बन जाएगा, यहाँ पर 5 वेरिएबल बनेंगे, पांचों वेरिएबल जो है वो एक के बाद एक बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वेरिएबल ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों वेरिएबल एक साथ बनेंगे और एक के बाद एक बनेंगे। इससे बहुत एडवांटेज मिलता है दोस्तों। एडवांटेज यहाँ पर बहुत सारे हैं, अभी हम लोग प्रोग्राम जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आगे इसके एडवांटेज भी देख जाएंगे कि क्या फायदा है। यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा ऐसे, तो सारे वेरिएबल बिखरे हुए होते हैं। तो ए यहाँ बन गया, बी कहीं और बन गया, सी बन गया, ठीक है, डी कहीं और बन गया, ई कहीं और बन गया। तो ये सारे वेरिएबल बिखरे रहेंगे, अलग अलग जगह पर बनाना पड़ेगा। तो अगर उनको एक साथ बनाए तो हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये है एरे बनाने का तरीका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं इसको वापस प्रॉपरली आपके लिए सिंटैक्स वाइज लिख देता हूँ कि एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक तो डेटा टाइप देना होगा दोस्तों, और दूसरा एक नाम देना होगा एरे का नाम, और तीसरा आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, और फिर इसके अंदर आपको साइज लेनी पड़ेगी। ये है हमारे एरे बनाने का तरीका। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इंटीजर नाम मैंने रखा ए और यहाँ लिख दिया 3। ऐसे करने पर एक एरे बन जाएगा, 3 वेरिएबल एक साथ बन जाएंगे। ठीक है, और वो तीनों के तीनों वेरिएबल कैसे रहने वाले हैं, इंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है वेरिएबल बनाने का हमारा सिंटैक्स, कि हम लोग वेरिएबल को एरे बनाने का सिंटैक्स, एरे को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब दोस्तों ये यहाँ देखते हैं कि जब ऐसा करते हैं तो बिहाइंड द स्क्रीन मतलब मेमोरी में क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी साइज की, कि ये जो साइज है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे साइज की लेकर। ठीक है, तो साइज क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ एरे एलिमेंट, या एरे वेरिएबल एलिमेंट लिख दूं मैं। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि वेरिएबल 5 वेरिएबल बना रहा है, तो एरे में जितने भी वेरिएबल बन रहे हैं उनको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि एरे ने 5 वेरिएबल बनाया, या फिर मैं कहता हूँ कि एरे ने 5 एलिमेंट बनाया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो काफ़ी बार उसको हम लोग वेरिएबल की जगह एलिमेंट बोलते हैं, ज़्यादा वर्ड अच्छा रहता है एलिमेंट। ठीक है, तो आपको भी ज़्यादा ईजी रहेगा, हम लोगों को भी ज़्यादा ईजी रहेगा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चले तो एरे कैसे बनाते हैं, हमने यहाँ पे लिखा, सपोज करो इंटीजर ए इक्वल टू, और यहाँ हमें देनी है साइज। अब साइजेस क्या क्या हो सकती है, माना कि मैंने लिखा 5। ऐसा करने पे आपके पास में एरे बनेगा जिसमें 5 एलिमेंट या 5 वेरिएबल होंगे और पांचों के पांचों इंटीजर टाइप के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वेरिएबल बनने वाले हैं दोस्तों, 1 2 3 4, ये पांचों के पांचों इंटीजर है, ये भी इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो 5 इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि 5 एलिमेंट है, इंटीजर एलिमेंट। ठीक है, अब मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है।
अब जैसे आपने लिखा 0, क्या लिखा आपने 0, इसका मतलब आप एरे से कह रहे हो कि एरे आप मेरे लिए वेरिएबल बनाइए, आप मेरे लिए कुछ एलिमेंट बनाइए, कितने के 0। एरे कहेगा भैया जब 0 ही बनाना है तो बनाया क्यों, इसका मतलब है 0 नॉट पॉसिबल, इस केस में एरर आ जाएगी। आपको सोचिए, आपको अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे लिए मकान बनाना है, ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर क्या साइज है प्लॉट की, मैं कहूँ 0/0 है, तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो इश्यू आता है कि यहाँ पर नहीं होता, नेगेटिव साइज इज नॉट अलाउड। तो मैं कहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ ना, ताकि आपको याद रहेगा कि क्या क्या साइजेस अलाउड है, क्या क्या साइजेस अलाउड नहीं है। तो ये आपके पास में इंटीजर हो सकती है, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट, लेकिन ये जो इंटीजर कांस्टेंट है जैसे 5 इंटीजर कांस्टेंट वो हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो सकता है। अगर हम बात करें 0 की तो आप कहेंगे सर सॉरी 0 नहीं अलाउड है, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूँ कुछ ऐसा कि भैया मुझे 5 वेरिएबल चाहिए, नेगेटिव साइन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब 5 वेरिएबल चाहिए ना, बस आपको इतना बताना है। जैसे आपने यहाँ बताया कि मुझे 5 एरे, भाई मेरे लिए 5 वेरिएबल बना दे, यहाँ आपने क्या बताया कि एरे मेरे लिए 5 वेरिएबल बना दे और 5 को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, क्या करेंगे, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बनता ना, तो नेगेटिव इज नॉट अलाउड, ठीक है, नेगेटिव नंबर जो है वो भी अलाउड नहीं है दोस्तों, ठीक। और मान लेते हैं हम लोग ऐसा लिखते हैं इंटीजर a इक्वल टू 2.5, जब हम लोग लिखते हैं इंटीजर a 5 तो 5 वेरिएबल बनते भैया, तो यहाँ लिखा है a 2.5, तो अब क्या एरे 2.5 एलिमेंट 2.5 वेरिएबल बनाएगा, वेरिएबल या तो पूरा बनता है या तो बनता ही नहीं दोस्तों, ठीक है, तो 2.5 वेरिएबल कुछ होता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ फ्लोटिंग या रियल नंबर की, फ्लोटिंग कांस्टेंट या आप जिसको रियल कांस्टेंट भी कहते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको ये जो चीज़ कह रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस बार जैसे कि मैंने लिखा है दोस्तों इंटीजर a इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिख दिया चलो मैं बिठा देता हूँ, जगह नीचे मिलेगी नहीं मुझे एक्स्ट्रा, ठीक है। मैंने लिखा a इक्वल टू 5, ठीक है, फिर मैं एक एरे बना रहा हूँ b और यहाँ रख दिया a। ये आपके पास अलाउड भी है और अलाउड भी नहीं है, मतलब ये वर्जन पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपके पास में पुराना सी का कंपाइलर है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें C89 चल रहा है ना, ओल्ड वर्जन C89 चल रहा है, तो वहाँ तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में C99 या उसके बाद का कोई भी एक लेटेस्ट कंपाइलर है जैसे कोड ब्लॉक वगैरह हो गए, ठीक है, तो वहाँ ये अलाउड है। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल लेंथ एरे, ठीक है, जो कि हम लोग बाद में करेंगे कि वेरिएबल लेंथ एरे कैसे बनाते हैं। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिएगा ये सही भी है गलत भी है। अगर ये C89 की बात करूं, जैसे टर्बो के अंदर बात करूं, तो टर्बो में आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल गलत है दोस्तों। हाँ, अगर C99 है, जैसे आपके पास कोड ब्लॉक या लेटेस्ट आप कंपाइलर काम में ले रहे हैं, तो वहाँ ये सही है, वहाँ आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बाकी वाला तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप एरे बनाते हो तो एरे में साइज का जरूर इंपॉर्टेंस रहता है कि एरे बनाते समय साइज जरूर दें। आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, जैसे आपने यहाँ पर छोड़ दिया एम्प्टी, ये भी अलाउड नहीं है। तो अगर मैं साइजेस को एम्प्टी रखूँ और सोचता हूँ कि बाद में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, तो भी अलाउड नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पर नंबर लिखिएगा, नहीं है तो आप वेरिएबल लिख दीजिएगा। जैसे C99 आप काम में ले रहे हैं, आप वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। जब भी एरे क्रिएट होता है तो कंपाइलर हमेशा ये फोर्स करता है कि भैया कुछ ना कुछ साइज तो जरूर मिल जाए उसको, नहीं होंगे तो बिना साइज के आप लोग क्या बनाएंगे दोस्तों। ओएस भी बोलेगा, कंपाइलर को बोलेगा, कंपाइलर बोलेगा ओएस मेरे लिए एक एरे बना दे, साइज मुझे पता नहीं है। अब ओएस बेचारा क्या करने वाला है, ओएस कैसे बनाएगा जबकि उसको साइज ही नहीं पता। तो साइज पता होनी चाहिए। अब हो सकता है ऐसा बहुत सा एक दो प्रोग्राम बताऊंगा दोस्तों जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप कहेंगे सर वो कैसे चलेगा, साइज तो है ही नहीं। साइज कहीं ना कहीं और से आ जाएगी, लेकिन साइज का आना बहुत जरूरी है दोस्तों। एरे में आप जितने एलिमेंट चाहते हो उसका नंबर आना बहुत जरूरी है कि कितने वेरिएबल बनाना चाहते हो, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे वो इनडायरेक्टली आए, लेकिन आना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने किसी वे से भी आपने प्रोवाइड नहीं किया कि भैया मैं तो उस एरे के अंदर खाली छोड़ रहा हूँ, तब तो फिर बेटा आपके पास में बड़ी दिक्कत आने वाली है, एरे आपको सीधी सी एरर देने वाला है। आई होप आपको एरे की जो डिक्लेरेशन है, एरे का जो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं उसमें आपको पता चल गया होगा कि एरे में कैसे डिक्लेरेशन करना है। और साथ भी हमने एरे में जो एलिमेंट की साइज देते हैं कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए, कितने एलिमेंट चाहिए, उसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। अब काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि भैया ये तो एक इंटीजर एरे है, काफ़ी कहते हैं ये फ्लोट एरे, ठीक है, हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। इसको हम लोग इंटीजर एरे बोलते हैं, ये फ्लोट एरे है, ठीक है, ये हमारा करेक्टर एरे हो गया,
ठीक है, तो इस तरह से टाइप देखकर आप एरे का एक नाम दे सकते हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ नाम है ये आप इंटीजर एरे बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपने एक फ्लोट एरे बनाया, आप डबल एरे बना सकते हो। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम है एरे का, ये कैरेक्टर एरे। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों, जब हम लोग पढ़ाते हैं उनको और वो जो बुक्स में पढ़ते हैं या फिर नेट से पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा कि भाई एरे जो होता है हमारे पास में बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का। अरे ये टाइप नहीं है दोस्तों, ये तो बस एरे की प्रॉपर्टी है कि ये एरे किस तरह का इंटीजर एरे है सर, ये एरे किस तरह का है सर, इसमें सारे जो वेरिएबल होंगे पाँचों के पाँचों वेरिएबल, पाँचों के पाँचों फ्लोट बनेंगे, तो उसको फ्लोट एरे बोल दिया। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, इसमें कोई अब घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कोई टाइप नहीं है एरे के, ध्यान रखिएगा दोस्तों। काफ़ी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर वीडियोस कि उन्होंने एरे के टाइप बताए हैं, नहीं, एरे के केवल 2 ही टाइप होते हैं दोस्तों। ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइप है। तो अभी आपको ये टाइप नहीं मानना, आपको बस ये करना है कि सर ये तो इस एरे का नाम है, ये टाइप नहीं है, बस इतना सा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को, इसलिए हम लोग इसको बार बार बताते हैं कि ये टाइप नहीं है, ये सिर्फ एरे के नाम है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो कुछ नहीं होगा इसका। जैसे मान लो कि मुझे नाम नहीं पता, तो कोई बिगड़ने वाला नहीं, अगर नाम पता भी है तो भी आप क्या करोगे, कोई नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग में इसको रखना है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि एरे को कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर साइजेस के क्या इश्यूज है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एरे के अंदर, या जब एरे बनाया जाता है तो मेमोरी के अंदर एरे किस तरह से बनता है, यह थोड़ा सा मज़ेदार और अच्छा होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा, सपोज करा एक एरे बनाया है इंटीजर A5। तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो कंपाइलर जो है इस लाइन को पहले पढ़ेगा, इसमें एरर को चेक करेगा, इसमें कोई एरर नहीं है, देन वो रिक्वेस्ट करेगा कंसोल ओएस से कि ओएस मेमोरी में जाइए और मेरे लिए एक एरे बनाइए। अब ओएस जाएगा मेमोरी के अंदर, मान लेते हैं ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, ये यहाँ पे भी चल रही है और आगे से भी चल रही है। ठीक है, और ये बाइट है। ठीक है, तो ओएस क्या करेगा, हमारे पास में सबसे पहले तो देखिएगा कि भाई हमें कितने वेरिएबल चाहिए, 5, और हर वेरिएबल कैसा है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो क्या करेगा ओएस, यहाँ से वो साइजेस कैलकुलेट करेगा कि भैया कितने वेरिएबल चाहिए, 5, हर वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का मतलब होता है 4 बाइट का। हमारे सिस्टम पर हो सकता है कि आपके सिस्टम पर जो इंट की साइज है वो 2 बाइट की हो। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। अब टोटल इसको 20 बाइट ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 20 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब 25 कैसे ऑक्यूपाई करेगा, मान लेते हैं कि यहाँ से लिख के उसने यहाँ से ऑक्यूपाई कर लिया और ये 20 बाइट से। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। तो वो क्या करेगा, मेमोरी में थोड़ा साफ बना देता हूँ मैं इसको, ये मेमोरी में जाएगा और वहाँ पर 20 बाइट्स अलोकेट कर लेगा। ठीक है, 20 बाइट्स अलोकेट करेगा। तो ये हमारी पहली बाइट और दूसरी बाइट है, ये 2 बाइट हो गए। अब दोनों को एक वेरिएबल बना देगा वो। ठीक है, और अगर 4 का आपके पास वेरिएबल है तो वो 4 बाइट ले लेगा। ये 4 बाइट, ये सब 4-4 बाइट के ब्लॉक है ना, ये 4 बाइट, ये दूसरी 4 बाइट, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और हर एक वेरिएबल, जैसे कि ये पहला वेरिएबल जिसमें 4 बाइट है, ये पहला दूसरा वेरिएबल जिसमें 4, तीसरे में भी 4, चौथे में 4, पाँचवें में भी 4। तो इस तरह से वो 20 बाइट ऑक्यूपाई करता है और वो सबको एक एक नाम भी देगा। और मैंने आपको बताया था कि एरे के अंदर जितने भी वेरिएबल बनते हैं, जितने भी एलिमेंट बनते हैं, उनका नाम एक जैसा रहता है ऑलमोस्ट। तो सबको नाम क्या देगा, इसके अकॉर्डिंग देगा वो नाम। कैसे देगा, सबके नाम ऐसे देगा वो, इस तरह से। आप देखें सबके नाम एक जैसे ही है, बस कुछ ना कुछ तो फर्क डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली एक जैसा नाम तो रख नहीं सकते, दिक्कत आ जाएगी। कल को हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे मान लो ए ऐसा, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा भाई किस वाले वेरिएबल की बात हो रही है ना। तो सबके नाम के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएंगे। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो डिफरेंसेस यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो पहले को वो देगा 0, 1, 2, 3 और 4। इनको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स, या इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। तो दोस्तों एरे में जितने भी वेरिएबल बनते हैं उनके नाम तो सेम रहते हैं, बस उनके सबस्क्रिप्टिंग या उनका इंडेक्स बदलता है। और यहाँ पर जो इंडेक्स तय कौन करता है, हम लोग कभी तय नहीं कर सकते कि एरे के इंडेक्स की शुरुआत कहाँ से हो। ये फिक्स है कि एरे की जो भी बनेगा, ठीक है, उसमें जो इंडेक्स आएंगे वो इंडेक्स जो है वो पहले से कंफर्म्ड है कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा आपका रहने वाला है
स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा आपका रहने वाला है 0। क्या रहने वाला है दोस्तों? 0 रहने वाला है। हाँ, लास्ट इंडेक्स क्या होगा? तो जैसे शुरुआत करी 0 से, तो 0 हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर शुरुआत 0 से करेंगे तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 1 कम होगा इसका इंडेक्स। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट इंडेक्स की, तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है? जो भी आपने साइज दी है उससे आप 1 कम करेंगे, वो होगा लास्ट इंडेक्स। तो बनेंगे तो 5 वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5 वेरिएबल बनाइए। तो यहाँ 5 वेरिएबल बनेंगे। पहले वाले वेरिएबल को इंडेक्स मिलेगा 0 और लास्ट वाले को मिलेगा 5 - 1 बोले तो 4। तो बिहाइंड द स्क्रीन इसके पीछे ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी हो गई कि 20 बाइट यहाँ पर ऑक्यूपाई हुई है। यहाँ पर 5 वेरिएबल बने हैं, हर वेरिएबल ने 4 बाइट खाई है, तो 5 वेरिएबल 20 बाइट खाएंगे। यहाँ पर 20 बाइट को ऑक्यूपाई किया गया है। नंबर 2, हर किसी वेरिएबल का नाम जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिया गया है, ताकि इस पर हम लोग क्या कर सकें, इस पर हम लोग सिंगल स्कैनफ लगा सकें या सिंगल प्रिंटफ से भी काम किया जा सके। तो ये है हमारी एरे की इंडेक्सिंग। आप इसको इंडेक्सिंग बोल सकते हो, सबस्क्रिप्टिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे एरे बनाया जाता है तो इसको बिहाइंड द स्क्रीन इस तरह से कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई की जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर आखिर ये नाम इसको इस तरह से क्यों दिए गए हैं? पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, आखिर कौन है या कैसे ये नाम उसको मिल जाते हैं? ठीक है, तो ये नाम कैसे मिलते हैं? और हमने जो एरे का नाम दिया था ए, इस ए खाली ए जब लिखे हम लोग तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस आती है? तो ये अब हम लोग करने वाले हैं एक नए वीडियो के अंदर, जिसको हम लोग नाम देंगे एरे स्क्रिप्टिंग। तो इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि एरे को नाम किस तरह से मिले हैं, और जब खाली आप ए लिखते हैं तो इसका सेंस क्या रहता है, और ये जो लिखे हुए ए ब्रैकेट 0, इसको और क्या क्या नाम दे सकते हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों केवल हम लोग इतनी बात करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।